तो बच्चों हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी के बारे में। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेंगे कि क्या होता है स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी, आपको समझ में आ जाएगा। सांख्यिकी को दूसरे शब्द से जान सकते हैं, हिंदी में अगर बात करें संख्या शास्त्र। ठीक है, अब सांख्यिकी है क्या? बहुत लोग चैप्टर पढ़ते हैं इसको पर समझते नहीं है कि सांख्यिकी होता क्या है। बोलते किसको है, बस नंबर लिया, सॉल्व किया, माध्य माध्यिका बहुलक निकाल दिया और हो गया सांख्यिकी। लेकिन समझना तो पड़ेगा ना कि सांख्यिकी है क्या। तो इसके लिए हम लोग परिभाषा की बात करते हैं यानी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो परिभाषा में है गणित की वह शाखा जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन किया जाता है। क्या? और उसके गुणों का आकलन किया जाता है या अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं हम लोग सांख्यिकी। यानी कि ये ऐसा एक ब्रांच है, एक ऐसा अलग ब्रांच है गणित का जिसमें हम लोग आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन का मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, वर्गीकरण यानी क्लासिफाइड करते हैं और उनमें जो जो हो सकता है, उस आंकड़ों से जो जो हम लोग कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, वो सारा कुछ उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। यही होता है सांख्यिकी। अब हम थोड़ा सा इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके बताने की कोशिश करते हैं आपको। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशंस ऑफ मासेस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। यानी कि मैथमेटिक्स का वो ब्रांच जिसमें डील किया जाता है उसके कलेक्शन को, उसके एनालिसिस को, उसकी इंटरप्रिटेशन को एंड प्रेजेंटेशन को। यानी कि कुल मिला के बात करें तो नंबर उठाते हैं, एक डेटा लेते हैं और डेटा को अच्छे से एनालिसिस करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं और उसके बारे में खूब अध्ययन करते हैं। उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है, उस इन्फॉर्मेशन में जो भी एनालिसिस निकाल सकते हैं, वो सारा कुछ एनालिसिस करते हैं। उन्हीं को कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो आइए इसमें एक वर्ड आ रहा है आंकड़ा यानी कि डेटा। तो डेटा क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो जो भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं नंबर के फॉर्म में, उसी को डेटा कहते हैं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डेटा कैसा हो सकता है, किस टाइप का हो सकता है। तो डेटा के बारे में हम लोग सीख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि डेटा होता क्या है। तो डेटा के बारे में ये आप जानिए कि कोई भी आप नंबर उठाएं, जैसे आपके स्कूल में टेस्ट होता होगा और मान लीजिए कि 10 मार्क्स का टेस्ट है। कितने मार्क्स का टेस्ट है? 10 मार्क्स का टेस्ट है टोटल। और आपके स्कूल में 10 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट हैं यानी विद्यार्थी हैं। ठीक है ना। ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के लिए है, दोनों मीडियम में समझ सकते हैं बच्चे। तो 10 स्टूडेंट में मान लीजिए कि उसमें 10 मार्क्स का टेस्ट है, 10 स्टूडेंट है, तो एक बच्चा 8 मार्क्स लाता है, एक 9 लाता है, इस तरह से तीसरा 7 लाता है, फिर 8 लाता है कोई। इस तरह से सबके मार्क्स मैं यहाँ लिख लेता हूँ। मतलब हमको जो जिनका मार्क्स मिला है उनको हम लिख लिए। तो ये एक कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का नंबर के फॉर्म में। इन्हीं को कहा जाता है डेटा यानी कि आंकड़ा। क्या कहा जाता है? आंकड़ा कहा जाता है इनको, यानी कि डेटा। अब ये डेटा जो है ये एक क्लासिफाइड फॉर्म में हो सकता है और एक नॉन क्लासिफाइड में हो सकता है। यानी कि ये वर्गीकृत भी हो सकता है और अवर्गीकृत भी हो सकता है। देखें ध्यान से, अवर्गीकृत, और ये डेटा को चाहे तो हम लोग वर्गीकृत भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? वर्गीकृत और अवर्गीकृत का मतलब क्या होता है? देखिए, वर्गीकृत को बोलते हैं नॉन क्लासिफाइड और वर्गीकृत को हम लोग बोलते हैं क्लासिफाइड। क्या बोलते हैं? क्लासिफाइड डेटा, है ना। आंकड़ा अगर लगाना चाहते हैं तो नॉन क्लासिफाइड
डेटा यानी अवर्गीकृत आंकड़ा, और क्लासिफाइड डेटा मीन्स वर्गीकृत आंकड़ा। तो ये जो है ये क्या है, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, तो ये जो डेटा है वो अवर्गीकृत है। ये अवर्गीकृत यानी नॉन क्लासिफाई का मतलब क्या है, तो ये जैसे तैसे बिखरा हुआ जानकारी है, ये कलेक्शन नहीं है, एक स्टैंडर्ड कलेक्शन नहीं है, जैसे तैसे। मतलब इसमें अगर एनालिसिस करना हो इसका तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं इसको। क्लासिफाई से क्या हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं, उससे मीनिंग निकल के आ जाता है, उससे कुछ जानकारियाँ निकल जाती हैं, उसके बारे में हम लोग कुछ बोल सकते हैं कि कैसा क्लास है, कितने मार्क्स आए हैं, एवरेज कितना है। तो देखिए, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है, यानी कि क्लासिफाइड और नॉन क्लासिफाइड डेटा क्या होता है। ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को पिछले क्लास में लगभग अवर्गीकृत यानी नॉन क्लासिफाइड क्लास 9th क्लास 8th और जब भी ये स्टैटिस्टिक्स आया है, डेटा हैंडलिंग वगैरह आया है, तो उसमें क्या देता था, नॉन क्लासिफाइड डेटा दिया करता था, यानी अवर्गीकृत आंकड़ा दिया करता है। और मैं आंकड़ा बताया भी हूँ कि होता क्या है। तो जैसे बिखरा बिखरा सा जैसे तैसे जो आंकड़े रहते हैं उसको अवर्गीकृत आंकड़ा कहा जाता है। और आपके इस क्लास 10th में वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ा को समझना होगा, क्योंकि कई बार अवर्गीकृत आंकड़ा से वर्गीकृत आंकड़ा में लाना पड़ता है। तो जब समझेंगे नहीं कि वर्गीकृत आंकड़ा क्या है, तो फिर कैसे अवर्गीकृत आंकड़ा या वर्गीकृत आंकड़ा को क्लासिफाई करेंगे और कैसे इसको बदलेंगे। तो समझते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है। तो मैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिया हूँ, ये एग्जाम्पल नंबर आपका फर्स्ट है और इससे हम लोग काफ़ी हेल्प मिलेगा। देखिए, प्राप्तांक दिया हुआ बच्चों, मतलब एक क्लास 10th में 30 बच्चों का टेस्ट हुआ। कितने बच्चों का हुआ, 30 बच्चों का टेस्ट हुआ। और वो टेस्ट जो हुआ है वो 100 मार्क्स का हुआ है। कितने मार्क्स का हुआ है, 100 मार्क्स का हुआ है। और 100 मार्क्स में से कुछ विद्यार्थियों ने प्राप्तांक पाए हैं, मतलब मार्क्स मिला है उनको। तो यहाँ पास एक कॉलम बना लिया गया है प्राप्तांक का, और यहाँ पास कॉलम बना लिया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट का। जैसे कि एक ऐसा विद्यार्थी है जो 10 नंबर पाया है, 20 नंबर पाने वाला विद्यार्थी भी एक है, 36 नंबर पाने वाले विद्यार्थी 3 हैं, और 40 नंबर पाने वाले 4 हैं। इस तरह से सारा कुछ यहाँ पास दिया हुआ, जिसके जैसे जैसे मार्क्स आए हैं। लास्ट में 82 है, 92 है और 88 है ना। तो लास्ट में ये 88 है, तो इसको हम 88 कर लेते हैं। ओके, ये लास्ट में 88 है, ध्यान रहे, 92 है और 95 है। फिर हम इसको फ्रेश करके लिखेंगे, है ना। तो कुछ जैसे जैसे अंक मिले हैं और जितने जितने स्टूडेंट्स को अंक मिले हैं ये हमने लिख लिया। तो ये कैसा आंकड़ा है, तो ये है अवर्गीकृत आंकड़ा है। अवर्गीकृत आंकड़ा से बहुत चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, फिर भी ठीक है, लेकिन बहुत कुछ इससे एनालाइज नहीं होता है कि क्लास कैसा है, क्लास बहुत बढ़िया है, क्लास में मार्क्स कैसा आ रहा है, ओवरऑल कितना है। तो वर्गीकृत आंकड़ा से काफ़ी सारा कुछ पता चल जाता है। दूसरी बात, दिक्कत ये होती है कि देखिए बच्चों, यहाँ पास देख सकते हैं कि 88 कोई स्टूडेंट पाया है और कोई 80 पाया है। तो ये मार्क्स जो है ना बहुत नज़दीक है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नज़दीक नहीं है, लेकिन फिर भी नज़दीक है ना। मतलब ऐसे बच्चों को माना जाएगा कि हाँ ठीक ठाक नंबर ले आ रहा है। अब कोई 92 और 95 ला रहा है, तो इनमें डिफ्रेंशिएट करना उतना ज़्यादा बेहतरीन नहीं होगा। मतलब इसमें सबसे बेस्ट किसको कहेंगे, तो 95 को कहेंगे, लेकिन फिर भी 92 वाला कम तो नहीं है ना, 92 वाला भी तो ठीक ही है। यहाँ देख सकते हैं कि 70 और 72 ये भी आपस में ठीक ही ठाक है ना। तो ये चीज़ें जो है ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती हैं, मतलब अलग अलग उतना नहीं कर पाती हैं चीज़ों को। वर्गीकृत आंकड़ा से पता चलता है कि ओवरऑल मतलब कितने जो भी एनालिसिस है डेटा का वो अच्छे से हो जाता है। तो देखिए इसका वर्गीकृत आंकड़ा से क्या बेनिफिट है और क्या हो सकता है, आइए उसको वर्गीकृत आंकड़ा से समझते हैं। इसी टर्म को हम लोग वर्गीकृत आंकड़ा में यानी क्लासिफाइड डेटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे समझते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं उसको। हाँ, तो अब मैं इस अवर्गीकृत आंकड़ा से वर्गीकृत आंकड़ा में चेंज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ये कैसा है, ये अवर्गीकृत आंकड़ा है और हम लोग अवर्गीकृत मतलब नॉन क्लासिफाइड है, और हम लोग क्लासिफाइड डेटा में कन्वर्ट करेंगे, बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 10 से 25 नंबर लाने वाले विद्यार्थी लगभग सिमिलर हैं, मतलब उनको एक ही कैटेगरी में रखा जा रहा है। ऐसे क्या होता है कि इससे क्लासिफाइड हो जाता है, मतलब इससे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं और डेटा भी शॉर्ट हो जाता है। ऐसा बिखरा बिखरा इतना बड़ा है ना, वो बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लासिफाइड कर लेते हैं इसको। तो 10 से 25 नंबर पाने वाले कितने ऐसे विद्यार्थी हैं। अच्छा, इसमें ये जानना होगा कि 10 से 25 में कहाँ से कहाँ तक के नंबरों को लिया जाता है। क्या 10 भी लिया जाता है, क्या 25 भी लिया जाता है, क्या इसके बीच में लिया जाता है। तो देखिए बच्चों, इसमें कहानी ये है कि 10 से 25 तक के डेटा में 10 से लेकर के 25 के अंदर वाले लिया जाता है। मतलब 10 से शुरू होगा और 25 के जस्ट नीचे वाला संख्या लेंगे, 25 को नहीं लेना है। 25 के लिए यहाँ पास व्यवस्था किया गया है, ठीक है।
तो इस ये जो है ना इस टाइप से इसको उठाया जाता है। तो 10 से 25 तक में हम लोग क्या करेंगे, तो 10 से 25 तक ऐसे ढूंढेंगे आप, तो कितने ऐसे स्टूडेंट मिल जाएंगे, 2 स्टूडेंट मिल जाएंगे 10 से 25 तक नंबर पाने वाले। और 25 से 40 तक नंबर पाने वाले कितने हो जाएंगे, 3। अच्छा गिना देता हूँ, देखिए 10 से 25 तक के बीच में कितने हैं, 1 और ये 2। उसके बाद 36 वगैरह ना 25 से आउट कर जाएगा, बाहर कर जाएगा। तो ये जो है ना 10 से 20 तक में 2 ऐसे विद्यार्थी हैं। और 25 से 40 में गिनना है तो देखो 36 भी आ जाएगा, 1 40 नहीं लेना है ना, 40 नहीं ले सकते हैं, 1 आ गया यहाँ। 25 से 40 तक कितने विद्यार्थी हैं, वो 3 हैं। तो यहाँ पास कोई डेटा छूट तो नहीं रहा, 25 से 40 3 ही है ना, तो 3 हो गया बस। तो इस तरह से सभी ऐसे गिन के, जैसे 40 से शुरू करके 55 के अंदर तक वाले ऐसे कितने हैं, तो ऐसे 7 हैं, ठीक है ना। और 55 से 70 वाले कितने हैं, ऐसे 6 हैं। और 70 से 85 वाले कितने हैं, तो ये भी 6 है। और 85 से 100 नंबर के बीच पाने वाले भी 6 ही हैं। ये क्लासिफाइड हो गया। मतलब इस वीडियो में मेरा मेन टारगेट यही कि नॉन क्लासिफाई यानी अवर्गीकृत आंकड़ा से वर्गीकृत आंकड़ा में कैसे चेंज करना है, कौन सा नंबर लेना है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इससे देखिए, इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि अच्छा 85 से 100 नंबर पाने वाले 6 ऐसे स्टूडेंट हैं, मतलब जीनियस क्लास है ना। 70 से 85 नंबर वाले भी 6 हैं, तो काफ़ी अच्छा मतलब वेटेज है। 12 ऐसे स्टूडेंट हैं जो एकदम बिल्कुल अच्छे नंबर ला रहे हैं, है ना। और एवरेज में अगर बात करें तो एवरेज में देखिए, ऐसे एवरेज में भी बढ़िया है, 13 नंबर 13 मार्क्स, 13 ऐसे स्टूडेंट हैं जो एवरेज ओवरऑल ठीक ठाक नंबर ला रहे हैं। और कुछ बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, जैसे 10 से 40 के बीच में 5 ही ऐसे स्टूडेंट हैं। तो इससे बहुत जल्दी क्लासीफाइड हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही एनालिसिस हो जाता है और डेटा समझ में आ जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इस पूरे क्लास 10th में ये जो स्टैटिस्टिक्स है, तो इसमें हम लोगों को माध्य यानी मीन, माध्यिका मतलब मोड, और मॉडुलस यानी बहुलक, ये 3 चीज़ सीखने हैं स्पेशली। और यहाँ तक कि माध्य के 3 तरीके हैं, है ना। मीन निकालने के 3 मेथड है, तो वो सारा मेथड सीखेंगे, कैसे कैसे फाइंड किया जाता है, कब कौन सा फार्मूला लगेगा, कैसे क्लासिफाइड करना है नहीं करना है, सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस जुड़े रहिए। तो चलिए अब उसको भी देख लेते हैं।